नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 56 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मतदान के लिए मिलेगा सभी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश। एक ठेकेदार से 10 लाख की रंगदारी का मामला आया सामने। इस नवरात्रि में घोड़ा से होगा माता का आगमन और हाथी से होगा प्रस्थान। सड़क हादसे में एक छात्र की हो गई मौत, परिजनों में मचा चित्कार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने नगर क्षेत्राधिकारी पर्यवेक्षक और एसडीओ के संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर सोनू घाट बरहज मार्ग के पास छापेमारी की, जहां एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा गया। इस वाहन के अंदर 56 किलो 320 ग्राम गांजा छुपाकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 5 लाख से अधिक है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नवनीत मिश्रा, जो बलिया जिला के जमुई गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरा आरोपी रुदल यादव, यह देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र के करुआना गांव का निवासी है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पूछताछ करने के बाद इनकी गांजा और इनकी गाड़ी को जब्त कर लिया है और दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य कर्मियों को तथा बिहार राज्य के भी जो मतदाता हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों अथवा दूसरे औद्योगिक उपक्रमों में या व्यवसाय में नियोजित हैं, तो ऐसे लोगों को भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के अंतर्गत सवेतन अवकाश प्रदान किए जाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। राज्यपाल महोदय के द्वारा यह स्वीकृति दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने इसको लेकर समस्त लोगों से जानकारी साझा की है। रामपुर कारखाना में जल जीवन मिशन के ठेकेदार से मोबाइल फोन पर 10 लाख रुपए के रंगदारी की मांग करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फोन करने वाले आरोपियों ने रंगदारी की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। ठेकेदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। इसको लेकर ठेकेदार का परिवार डरा सहमा हुआ है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना के सोनिया मुंडेरा गांव निवासी चंद्रशेखर पाठक जल जीवन मिशन में ठेकेदारी करते हैं और इन्हीं से एक नंबर से फोन करके 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अब इस घटना के बाद पुलिस इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस बार चैत्र नवरात्रि का त्योहार पूरे भव्य तरीके से मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए जगह जगह माता के मंदिरों को सजाया गया है और श्रद्धालु भी काफी उत्साह के साथ इस बार माता की पूजा अर्चना को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इसकी शुरुआत हो रही है। इस बार 11:50 से 8 अप्रैल को रात्रि में इसकी शुरुआत होगी और देर रात 11:50 से पूजा अर्चना का प्रारंभ हो जाएगा और 9 अप्रैल को संध्या काल 8:30 पर यह तिथि समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि का मान है, इसलिए घट स्थापना 9 अप्रैल को हो रही है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:24 से लेकर 10:28 तक बताया जा रहा है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत निर्माण हो रहा है। इस अभिजीत मुहूर्त में 12:03 से यह शुरू होगा और 12:54 तक रहेगा। वहीं विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि इस बार माता का आगमन घोड़ा से हो रहा है और माँ दुर्गा का प्रस्थान इस नवरात्रि में हाथी से संपन्न होगा। सदर कोतवाली के सौदा चौराहे के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया था। बताया जा रहा है कि अब शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। मोइल थाना क्षेत्र के माड़ोपार गांव निवासी छेदी यादव, जो सेना में हवलदार पद पे कार्यरत थे, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। वह लोहिया नगर वार्ड नंबर 11 में मकान बनवाकर परिवार के साथ रहते हैं और इनका इकलौता पुत्र प्रवीण कुमार यादव उर्फ सोनू गोरखपुर में किराए के
मकान में रहकर पढ़ाई करता था। छुट्टी के चलते वह गोरखपुर से बाइक से अपने गांव आ रहा था। इसी बीच यह हादसा हो गया। घटना के बाद से परिजनों में शोक व्याप्त है और चीख पुकार मचा हुआ है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कंपोजिट विद्यालय लार में भी गंभीर खामियां मिली, जिस पर उन्होंने उत्तरदायित्व तय करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित करने का निर्देश दिया तथा खंड शिक्षा अधिकारी को कड़ी फटकार भी लगाई। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा 340 भाट पारानी के बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय रतसिया कोठी में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक बैठक की गई और लोगों को मतदान करने की अपील की गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान लोगों को अपने बच्चों का नामांकन कराने की अपील की जा रही है और अधिक से अधिक नामांकन विद्यालयों में करने के लिए सभी विद्यालय के स्टाफ भी काफी मेहनत कर रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से जगह जगह आग लगी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अरुण कुमार राय ने जनपद वासियों से बचाव हेतु अपील करते हुए सचेत किया है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही अग्निकांड की घटनाएं प्रारंभ हो गई हैं। तेज पछुआ हवा के चलते गाँव में अग्निकांड की घटनाएं बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। इसी के फलस्वरूप हमारे घर, खेत खलिहान एवं जान माल को भारी क्षति न पहुंचे, इसके लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने भी आज कई पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन आदि का भी निरीक्षण कर वहां पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। भाटपा रानी के बूथ बेलापार पंडित और प्राथमिक विद्यालय जसुई के बूथ का भी निरीक्षण किए। इस दौरान शौचालय, दिव्यांग किट, रैंप एवं बिजली को सही करवाने के लिए ग्राम प्रधान को तथा सचिव को निर्देशित किया गया है। इधर लार थाना क्षेत्र के गांव में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका आरोपी फरार है। अब कोर्ट ने फरार आरोपी के घर नोटिस चस्पा करवा दिया है। 10 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अगर आरोपी ने 10 अप्रैल तक आत्मसमर्पण नहीं किया तो कोर्ट के द्वारा आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि रतनपुरा गांव में उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अंकित यादव, राम प्रवेश यादव ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी निखिल साहनी पुत्र नारायण साहनी के घर जाकर यह कोर्ट के द्वारा जारी आदेश को चस्पा कर दिया है। श्री रामपुर थाना क्षेत्र के भवानी छापर प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर भी एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक पिकअप के द्वारा ठोकर मारने से एक बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि श्री रामपुर के बड़हरिया निवासी मुबारक अली के इनके पिता स्वर्गीय फूलन मियां हैं और ये प्रतापपुर की तरफ से आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया और इसमें इनकी मौत हो गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 56 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मतदान के लिए मिलेगा सभी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश। एक ठेकेदार से 10 लाख की रंगदारी का मामला आया सामने। इस नवरात्रि में घोड़ा से होगा माता का आगमन और हाथी से होगा प्रस्थान। सड़क हादसे में एक छात्र की हो गई मौत, परिजनों में मचा चित्कार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।